वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्जे है। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी जो कि होने वाला है 29 अप्रैल 2018 को जम्मू एंड कश्मीर में, तो दोस्तों उससे रिलेटेड एक टॉपिक हम यहाँ पे लेकर आए हैं कि क्या उसमें उर्दू का एग्जाम होगा, अगर होगा तो कब होगा, क्या वो जो 29 अप्रैल को एग्जाम है उसी में सारा कुछ होगा या फिर उसके बाद होगा। और दूसरी चीज ये कि दोस्तों इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए उर्दू को स्पेशली, और उसी के साथ कि अगर किसी बंदे को इसकी नॉलेज नहीं है, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और वो उर्दू नहीं जानता है, तो क्या वो जितना टाइम हमें मिलेगा उसमें उर्दू सीख कर इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है या नहीं कर सकता, और क्या ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है या नहीं है, कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे ढेरों सवाल अगर आपके मन में ऐसे ही हैं जो मैंने अभी यहाँ पे बोले हैं तो बने रहिए। आज मैं आया हूँ यहाँ पे एक्मा स्टडी सेंटर में, जो कि मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रणब मनहास जी, तो ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इनसे हम थोड़ी सी इंट्रो ले लेते हैं। तो सर आप थोड़ा सा इंट्रो जो है अपने बारे में दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक्मा स्टडी सेंटर की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रणब मनहास। मैंने यूएस से मास्टर्स डिग्री किया है, 2 बार मेंस लिख चुका हूं मैं आईएएस का, और अभी मेरा स्पेशल फोकस रहता है जेएंडके के रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके बारे में मैं बताता हूं और क्रैश कोर्सेज भी करवाता हूं। सबसे पहले जो मेरा सवाल है मैं लिखकर यहाँ पे लाया हूं, तो आई होप हमें जो फुल सपोर्ट है वो मिल जाएगी। तो चलिए पहला सवाल, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था, वो हम इनसे पूछते हैं कि सर उर्दू का एग्जाम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितने दिन के बाद हो जाएगा या कब होगा। तो यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 29 अप्रैल को नायब तहसीलदार का एग्जाम होने वाला है, लेकिन उस एग्जाम में उर्दू का एग्जाम नहीं होगा। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि उर्दू का एग्जाम उसी दिन है, तो मैं उनकी कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उर्दू का एग्जाम उस दिन नहीं होगा। वो कैंडिडेट्स जो 29 का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका फिर से उर्दू का एग्जाम होगा, जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें उन्होंने मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके। उसके बाद जो उसमें कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उर्दू का एग्जाम, उनका फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा और वहां से सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। तो उर्दू का कट ऑफ जो है उससे रिलेटेड कोई मतलब है इशू, या सिर्फ मतलब एक मैंडेटरी है ये उर्दू का एग्जाम से? मैंडेटरी तो है, लेकिन इसमें आपका जो मेरिट में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें आपको मिनिमम 40% एज अ ओपन मेरिट कैंडिडेट लेने। ओके, तो इनका कहने का मतलब यही है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है 40% के साथ, इसका आपका रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस आपको 40% लेकिन मार्क्स जो है इसमें आने चाहिए। बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी जो भी होगा वो आपका बाकी जो आपने एग्जाम दिया होगा उसी पे बनेगी। तो चलिए सर, अगला जो सवाल है वो मेन ये है कि अगर कोई उर्दू नहीं जानता है, उसको उर्दू पता नहीं है, उसने फॉर्म फिल कर दिया है या किसी का गैप आ गया है, तो उसको अब ये जो 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, ज्यादातर 29 को एग्जाम है तो मेरे हिसाब से 25 दिन हम लगा लेते हैं, तो इसमें क्या वो कवर कर लेगा टॉपिक? जी, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो 29 का एग्जाम है उस पर अभी कैंडिडेट को स्पेशल फोकस सिर्फ उस पोर्शन पे करना है जो एग्जाम में आ रहा है। तो उर्दू की टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि उर्दू का टाइम प्रिपेयर करने का टाइम आपको 29 के बाद कम से कम 2 से 2.5 महीने का मिलेगा। लेकिन जो अभी 29 का एग्जाम है जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, मेंसुरेशन, पॉलिटी ये सब आ रहे हैं, तो उस पर आपको उसी एग्जाम पे फोकस रखना है अपना सारा का सारा। जी, तो चलिए सर, अगला सवाल ये है कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो इस एग्जाम का कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि पहले जेकेएसएसबी के एग्जाम हुआ करते थे उसमें नहीं होती थी। ठीक है। तो इस कारण बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम का कट ऑफ अराउंड 80 to 85 रहने वाला है। ओके, तो कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है, 80 से 85 ये कह रहे हैं। चलिए वो एग्जाम देने के बाद पता चलेगा, लेकिन एज पर एक्सपीरियंस आप सबको बता दिया है। अब हम थोड़ा बुक्स के बारे में यहाँ पे इनसे थोड़ी प्रेफरेंस ले लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं और किस बेस पे अच्छी है वो भी आपको बताएंगे जरूर। चलिए आप थोड़ी सी बुक प्रेफरेंस जो है वो बता दीजिए। देखिए, बुक्स के लिए मैं सजेशन करूंगा कि मार्केट में 3 या 4 पब्लिकेशंस की नायब तहसीलदार के रिलेटेड बुक्स अवेलेबल हैं जी, जिसमें विशाल पब्लिकेशन की एक बुक है, एक हरिहंस पब्लिकेशन की है, एक नरेंद्रा वालों की है, और इसी तरह से 2-3 पब्लिकेशन लोकल और भी। तो मेरे हिसाब से आपको उनमें से कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लेनी चाहिए। जी।
अगर मेरी राय माने तो आप या तो विशाल पब्लिकेशन की या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई इनमें से कोई एक बुक खरीद लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी जो फिलहाल पटवारी का एग्जाम हुआ था 2-3 महीने पहले, उसमें सिलेबस को लेके उन्होंने एग्जाम सेट किया था, इसलिए आपको सिलेबस पे फोकस करने की इस एग्जाम में जरूरत है। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे हमें बताई है। बाकी चलिए अब हम थोड़ा सा इनसे पूछते हैं और ये आने वाले टाइम में हमें और क्या सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि इनके चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा आपको टाइम के हिसाब से जो वीडियोस हैं मिलने वाली हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, जैसे सिलेबस से रिलेटेड हो गया और कुछ टिप्स, आपको जो मजेदार टिप्स होती हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। तो फिलहाल हमारे चैनल पे इनके थ्रू क्या क्या हमें मिलने वाला है वो टॉपिक्स ये हम यहाँ पे थोड़े से बताएंगे। तो चलिए वो भी हम इनसे पूछ लेते हैं। तो सर, कितना सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को और हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं अभी? आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ सिलेबस के, जिसमें मुझे लगता है कि आप कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और अपने टोटल मार्क्स में कम से कम 5 से 10 मार्क्स की एडिशन कर सकते हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स जैसे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स। उसी तरह से आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आने वाले समय में अपने चैनल पे और आपके चैनल में आपके दर्शकों से शेयर करने वाला जी। और दोस्तों लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारे क्रैश कोर्सेज जो है करवाते हैं। क्रैश कोर्सेज अगर आप पूछना चाहोगे कि ये क्या मतलब है भाई, कोचिंग भी देते हैं और क्रैश कोर्सेज, तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि कम समय के अंदर ऑलमोस्ट जो है सिलेबस कैसे कवर किया जाए, जल्दी से जल्दी किसी एग्जाम को कैसे हम जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पहले टाइम नहीं था आपके पास तो वैसी चीजें आपको बहुत जल्दी ये आपको करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप जरूर अगर इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, स्पेशली क्लासेस इनकी अभी यहीं पे होती हैं, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वीडियोस जो है इनकी तरफ से हेल्पफुल आपको मिलने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कैसी लगी ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिश कीजिएगा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो कमेंट जरूर करें, या फिर अगर अदर स्टेट से भी हैं तो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में हम आपकी स्टेट के लिए भी कुछ जो इनसे हेल्प है वो ले सके दोस्तों। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। समझ आया क्या?